ये तो सबको पता है, जो एक बार चला गया वो फिर वापस नहीं आता। जैसे कि सोशल मीडिया की पोस्ट, अगर कोई पोस्ट आपने अपलोड की है और उसके बाद आप अपनी तरफ से परमानेंटली डिलीट करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सर्वर में ट्रैवल करती है पब्लिकली, जिसको आप वापस नहीं ढूंढ सकते। इसी सोशल मीडिया से रिलेटेड उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। आइए समझते हैं उस जजमेंट को। पहले इस जजमेंट का मेन पॉइंट पढ़ते हैं। तो कोर्ट ने कहा, हमको राइट टू फॉरगेटन नाम के आर्टिकल की जरूरत है, जो विक्टिम के ऑब्जेक्शनल फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया में पोस्ट करने से रिलेटेड हो। अब यहाँ उड़ीसा हाई कोर्ट ये क्यों कह रही है? क्योंकि ऐसा ही सेम इंसिडेंट सुब्रांशु राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2020 के केस में हुआ। तो 3 मई 2020 को एफआईआर दर्ज होती है अंडर आईपीसी सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 292 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट, सेक्शन 465 फॉर्जरी, सेक्शन 489 फॉर्जरी टू हार्म रेपुटेशन और सेक्शन 509 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। और साथ ही आईटी एक्ट का सेक्शन 66D आइडेंटिफाई थेफ्ट, सेक्शन 67 पब्लिशिंग ऑब्ससेनिटी एंड सेक्शन 67A पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। ये सारे सेक्शन यहाँ क्यों लगाए गए वो इस केस को पढ़ते वक्त समझ आ जाएगा। इस केस में इन्फॉर्मेंट यानी कि वो लड़की जिसका नाम रूपाली अमानता था, और पिटिशनर यानी कि वो लड़का जिसका नाम सुब्रांशु राउत, ये दोनों लव अफेयर में इन्वॉल्व थे, वो भी 1 साल से। दोनों एक ही विलेज के थे और साथ ही क्लासमेट्स भी। तो इतनी एक्यूरेट बॉन्डिंग की वजह से लड़का उस लड़के के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर चला गया। और इसके आगे आप खुद ही समझदार हैं कि आगे क्या हुआ होगा। उसने उसका रेप किया और पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर। यहाँ ये क्यों करता है? ये तो लवर है नहीं, ये यहाँ स्ट्रेंजर बन जाता है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज लेने के बाद उसको जान से मारने की धमकी देता है, और साथ ही ये सभी चीज़ों को वायरल करने को भी कहता है। अगर उसने ये सब अपने पेरेंट्स को डिस्क्लोज किया, ये क्राइम यहाँ तक नहीं था, ये आगे फिर बढ़ गया। एक्यूज ने यहाँ फेक फेसबुक आईडी भी बनाई उस लड़की के नाम से, और सारी लड़की की फोटोज और वीडियोस को अपलोड भी किया। मतलब पहले इसने धमकी दी और फिर साबित भी कर दिया। पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो इसमें ऑब्जेक्शनल फोटोज और वीडियोस को पॉइंट आउट किया जाता है, और उसके बाद पुलिस के डर से वो फोटोज और वीडियोस वो एक्यूज डिलीट कर देता है। तो यहाँ कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस क्राइम के लिए पनिशमेंट तो है और इसको दी भी जाएगी, बट यहाँ उस फोटोज और वीडियोस का क्या किया जाए? क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन एक टूथपेस्ट की तरह, अगर टूथपेस्ट से उसकी एक बार पेस्ट निकाल ली जाए तो दोबारा नहीं वापस डाली जा सकती। सेम अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए और वो डिलीट भी हो जाए, बट तब भी वो सर्वर में अवेलेबल रहती है, जिससे उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। लोग इसको सेव भी कर सकते हैं और सेव करके एडिट भी कर सकते हैं, और साथ ही फिर एडिट करके इसको शेयर भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें विक्टिम का राइट होना जरूरी है, वो परमानेंटली फेसबुक के सर्वर से भी डिलीट हो जाए। तो इधर राइट टू प्राइवेसी तो वायलेट हो ही रहा है। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि एक राइट टू बी इरेज्ड या राइट टू बी फॉरगेटन का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, जो सिटीजन्स के लिए है, जिससे उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सर्वर से पूरी तरह से इरेज्ड हो जाए। अब चलते हैं इससे रिलेटेड केसेस के ऊपर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के केएस पुट्टस्वामी के केस में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के रिकमेंडेशन पे कहा कि राइट टू फॉरगेटन को इंक्लूड किया जाए, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से डिलीट किया जाए जो लोगों को एम्बैरस, मिसलीड और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा। तो इसको एज अ स्टैट्यूटरी राइट रखा जाए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2019 में अहमद खान वर्सेस क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू बी अलोन को इंडिविजुअल के इंटीग्रल पार्ट में रखा। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2019 के केस में राइट टू फॉरगेटन की बात की। उन्होंने कहा कि इसको सेंसिटिव केसेस में लगाना चाहिए जब बात वुमेन की मॉडेस्टी और रेपुटेशन की। कोर्ट ने कहा हम आईटी एक्ट से राइट टू प्राइवेसी तो ले आए, बट हम राइट टू फॉरगेटन नहीं ला पाए।
हम पर्सन के डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बट पोस्ट की गई इंफॉर्मेशन को नहीं। हम लड़की के कंसेंट से उसके पिक्चर क्लिक कर लेते हैं जो वुमेन के मिसयूज को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, बट तब तक जब तक कि विक्टिम और अक्यूज का रिलेशन स्ट्रेंड ना बन जाए। इस प्रेजेंट केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के रेफरेंस लेकर सेक्शन 27 को समझाया, जो बताता है कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसके पर्सनल डाटा को डिस्क्लोजर किया जाए, डाटा फिड्यूशरी के अकॉर्डिंग उसके डाटा का वॉयलेशन ना हो। और इसी सेक्शन 27 से कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटन को आर्टिकल 21 में जोड़ने का सोचा ताकि डाटा सेफ रहे। मेरी तरफ से तो इसको लाना जरूरी है, बाकी आपकी क्या राय है, राइट टू बी फॉरगेटन आना चाहिए या नहीं? तो यही था राइट टू बी फॉरगेटन का एक छोटा सा कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।